तहरीक इंसाफ के अंदर अगर बात की जाए तो शेर अफजल मरवत साहब हैं जी, उनके खिलाफ बड़ी कैंपेन चल रही है और मरवत साहब को आधे लोग गद्दार डिक्लेयर कर चुके हैं, आधे लोग उनके खिलाफ कैंपेन ओवरसीज से भी कर रहे हैं, अंदर से। चले मैं दो चार सवाल आपसे पूछता हूँ मरवत के बारे में, शेर अफजल मरवत के बारे में मैं दो चार सवाल आपसे पूछता हूँ। देखिए मैं अपने आप से भी ये पूछ रहा था कि ये क्या है, शेर अफजल मरवत एक्चुअली क्या है और ये सब क्या चल रहा है। आपको लगता है शेर अफजल मरवत जो है वो एक नॉर्मल आदमी है? नहीं, नॉर्मल नहीं हो, वो एक दीवाना आदमी है। ऐसे ही। मैं आपको उसकी मिसाल भी दूंगा अभी। शेर अफजल मरवत को मैंने पहली दफा तब देखना शुरू किया जब मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं वापस आया था। एक दिन मैंने देखा टॉक शो में इसने किसी बंदे के ऊपर अटैक कर दिया, मारना शुरू कर दिया। हाँ जी। कौन है? किसी टॉक शो में आपने ये देखा मार कुटाई इस तरह होते हुए? नहीं, नहीं देखी ना। मुख्तलिफ आदमी है ना। अब वो सही है गलत है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, दीवाना आदमी है। जिस वक्त सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत मजबूर थी छुप जाने पर, या जानबूझकर रूपोश थे या मजबूर होकर रूपोश थे, या वो बहुत ज्यादा खतरा महसूस कर रहे थे, उस वक्त एक आदमी हर जगह पे निकल रहा था। मैंने खुद देखा, शेर अफजल मरवत। आप उस पर जो मर्जी इल्जाम लगाएं, मैंने देखा वो हर शहर में निकला, उसने इतनी सारे लोग निकाले, वो एक पूरी वेव बनाने में कामयाब हो गया और इमरान खान ने उसको सपोर्ट किया था उस वक्त। देखिए था तो वो इमरान खान की सपोर्ट से, लेकिन वो रिस्क ले रहा था कंटिन्यूसली। वो कराची में गया, जो हालात हुए, पंजाब में आया, पंजाब की क़यादत ने मुझे ऐसा लगा उसको घास ही नहीं डाली। हाँ जी। और यहाँ पे उसकी दाल नहीं गलने दी गई, यहाँ उसको आने नहीं दिया गया, यहाँ से उसको वापस जाना पड़ा। लेकिन केपी में उसने एक ऐसी वेव चलाई जो वेव बाकी सूबों में ट्रांसफर हुई वक्त के साथ साथ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सबसे तगड़े विजुअल है पिछले 6 महीने के, वो सारे के सारे शेर अफजल मरवत के साथ जाके मिलते हैं। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद अगर तहरीक इंसाफ में कोई तगड़े विजुअल्स हैं तो वो शेर अफजल के हैं, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर के वापस आने के बाद के, और तो कुछ नहीं है आपके पल्ले, तहरीक इंसाफ के पल्ले और कुछ नहीं है। अब ये एक आदमी डिफरेंट आदमी है ना। मामला ये है कि शेर अफजल मरवत ने क्या अपना रोल प्ले किया या नहीं किया उस सारे सिनेरियो में, मैं ये आपसे पूछता हूँ। बहुत स्ट्रांगली किया। अब वो नॉर्मल आदमी नहीं है भाई, वो अपनी तबीयत को कैसे बदल ले? अब जब सारा कुछ हो गया है, लड़ाई खत्म होने के बाद या एक नए फेज में दाखिल होने के बाद, आप ये सोचते हैं कि शेर अफजल मरवत भी उसी तरह रिएक्ट करे चीजों के ऊपर जैसे हमाद अदर करते हैं, तो वो नहीं कर सकता ना। दोनों लोग अलग अलग हैं। हमाद अदर नॉर्मल आदमी है भाई, उसको पता है मैंने गिरफ्तार नहीं होना, वो आपको नजर ही नहीं आया पिछले 10-11 माह के अंदर। हमाद अदर कहाँ है? आपको कहीं, पंजाब का प्रेसिडेंट है ना, 10-11 माह में वो कहीं नजर आया आपको? वो एक ट्वीट करता है फलां जगह एहतजाज करो, लोग वहां पहुंचते हैं, पुलिस पहले पहुंची होती है, बंदे गिरफ्तार हो जाते हैं। ये वो पंजाब चला रहा है बस। हमाद अदर। शेर अफजल मरवत जो है वो खुद जाता है, जाके वहां खड़ा हो जाता है, सबसे पहले कारकुनों को भी ले आता है, डंडे भी खाता है, लड़ाई भी होती है, आंसू गैस होती है, जो भी होता है वो मुकाबला करता है। मामला ये है कि अगर मैदान के अंदर शेर अफजल मरवत जो है वो मुख्तलिफ आदमी था, एबनॉर्मल हालात में उसने अपनी सलाहियतों से एक एबनॉर्मल किस्म की सिचुएशन में उसने सर्वाइव किया, अब आप कैसे कह सकते हैं कि वो नॉर्मल हो जाए? भाई वो कभी किसी से लड़ेगा, कभी किसी को उल्टी बात करेगा, कभी किसी बात का गलत जवाब दे देगा, कभी किसी बात के ऊपर किसी के गले पड़ जाएगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो लड़ाई उसने लड़ी है ये नॉर्मल आदमी लड़ ही नहीं सकता, जो काम उसने किया है ये नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता। और अगर आप उसको नॉर्मल आदमी बनाना चाहते हैं तो फिर वो काम उससे नहीं लेना था जो उसने किया है। तो मेरा ये मानना है, देखिए मैं उसको आज तक मेरी जिंदगी में उससे मुलाकात नहीं हुई, शेर अफजल मरवत, लेकिन मैं दलेर आदमी की इज्जत करता हूँ। वो दलेर आदमी है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वो नॉर्मल आदमी होता ना तो वो ये सारा कुछ ना करता जो उसने किया है, क्योंकि वो एक नॉर्मल आदमी नहीं है, तो उससे आप नॉर्मल आदमी जैसे रिएक्शंस की तवक्को भी ना करें। शेर अफजल मरवत ने बहुत से बाहर बैठे लोगों को भी डिसऑन करवाया, आपको पता है? आपके इल्म में है ये बात? देखिए वो उसका एक मौक़िफ़ है और मेरे ख्याल में वो ठीक है। बाहर बैठ के ना बहुत सारी चीज़ें करना आसान होता है, यहाँ पाकिस्तान में रह के उसकी कीमत होती है जो आपको चुकानी पड़ती है। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, बाहर बैठ के किसी को इंस्टिगेट करना या लोगों को कहना कि ये कर दो, वो कर दो, उसको मारो, उस पर चढ़ जाओ, उसका यूं करो, घुस जाओ, तोड़ दो, तो आपके ख्याल में वो लोग यहाँ से बाहर क्यों गए, फिर यहाँ पे कर क्यों नहीं रहे? मैं देखे जो हमारे आज़ादी और इंडिपेंडेंस हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी इंजॉय कर रहे हैं ना, मेरी ख्वाहिश है कि वही आज़ादी और इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के अंदर मेरे पाकिस्तानी भी इंजॉय करें। काश। और इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। रूल ऑफ लॉ होगा इस मुल्क के अंदर इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई शख्स बाहर बैठ के यहाँ मैदान में खड़े हुए आदमी से ये तवक्को करे कि वो उसकी तरह का जुमला बोले या उसकी तरह की बात करे, तो यहाँ उसकी जो कीमत होती है वो अंदाजा भी नहीं कर सकता, और इसी कीमत को चुकाने के डर से वो ये मुल्क से बाहर गया। तो इसलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए। शेर अफजल मरवत उस लेवल पे नहीं जा सकता जिस लेवल की तवक्को